लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का कबूलनामा। पाकिस्तानी सेना हमारे संपर्क में, सैफुल्लाह कसूरी ने कहा पाकिस्तानी सेना जनाजे की नमाज में हमें बुलाती है। सैफुल्लाह कसूरी का कबूलनामा। ये जो बातें कह रहे हैं हैदर हयात खान, आपके सामने एक आईना रख रहा हूं, देखिए जरा। आप जो कहते हैं कि ये असल में कहीं से भी कोई गलती नहीं है पाकिस्तान की, और क्या भारत के पास इतना खाली समय है? आपके यहां पर देखिए जरा क्या कहा गया है आपके यहां से उन लोगों की तरफ से जिनको आप वहां का हुज हू मानते हैं। अभी आजकल ये बड़ा चढ़ा हुआ है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सैफुल्लाह कसूरी कहता है पाकिस्तानी सेना जनाजे की नमाज के लिए बुला। अब ये बात असल में इसने कहकर सिर्फ उसी बात की तस्दीक की है जो तस्वीरों में हमने देखा है खुद, कि वहां आतंकवादियों के मारे जाने पर खुद वर्दी वाले वहां पर पाकिस्तान के खड़े रहते हैं नमाज पढ़ने के लिए जनाजे की। अब देखिए जरा, ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री पाकिस्तान के कहते हैं 2025 में उन्होंने कहा था कि 3 दशकों तक पाकिस्तान ने आतंकी गुटों का समर्थन किया। पश्चिम के लिए गंदा काम हमने किया, वेस्ट के लिए हमने ये काम किया। वो स्वीकारते हैं ये बात। नेशनल असेंबली में फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले में पाकिस्तान का लिंक स्वीकार किया। ये मंत्री थे पाकिस्तान के तब, और इन्होंने कहा कि हां हमने कराया है। ये आपके नेताओं के कबूलनामे हैं कि गड़बड़ आप लोग किस तरीके से करते हैं। कई बार स्वीकार किया परवेज मुशर्रफ ने कि पाकिस्तान ने लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी, और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि आप लोगों के साथ बड़ी सदाशयता से बात की जाए। आप ये कहते हैं कि हम लोगों के यहां से कभी नहीं होता, बस भारत जो है जबरदस्ती। यही आरोप लगाया गया कि पहलगाम में भी हमारा हाथ नहीं था, भारत ने इसको एक बहाना बनाया और हम पर हमला कर दिया। ये क्या ये सच्चाइयां आपके अपने नेताओं ने कबूली नहीं है हैदर हयात खान? देखिए दिनेश, पहली बात तो ये कि जिस वक्त मुझसे आप सवाल करते हैं ना, तो ये मेजर साहब को जरा पटा बांधा करें, इनसे कहा करें कि खामोशी से बात आपने देखे जिस तरह के शब्द बोलने दीजिए, बिल्कुल बोलने दीजिए, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। हाँ, पट्टे की क्या बात कर रहे थे बताना जरा। ये देखे ना, बिल्कुल बोलिए, आप प्रोवोक करेंगे और मेजर साहब सुनेंगे और मैं ऐसा होने दूंगा। इसको समझ आती है हैदर हयात खान, फिर आपने वो किया जो आपको नहीं करना चाहिए। पहले आपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, पहले आपने गालियों का इस्तेमाल किया है, और अब आप पट्टे वाली बात कर रहे हैं, और इसके बाद चाहते हैं कि आपसे बात की जाए और आपसे सदाशयता से बात की जाए ना। आरजू काज़मी, मैं आपके पास आता हूं सवाल लेकर। हैदर हयात खान, दिमाग ठंडा करके सोचिए, जहां गलती कर रहे हैं उसको दुरुस्त कीजिए, और अगर आपको लगता है उसके बावजूद आप सही हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं इधर आरजू काज़मी आपके पास आना चाहता हूं। ये स्वीकारोक्तियां दुनिया के सामने हैं, और एक बार फिर से प्रपंच रचा जा रहा है, और फिर कह दिया जाएगा हम तो खुद आतंक के सताए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में भी बात की है, अपनी बुक में भी कहा है कि हमने मिलिटेंट्स को पाला, और अगर उनको हम जाने दें, और अभी रिसेंटली हम देख लें अगर, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी कहा कि 30 साल पाकिस्तान गलती करता रहा है, और बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि हमारी एक हिस्ट्री रही है। लेकिन उसके बाद जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है, जिन्होंने ये सब तरीका बदलना है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी मानता रहे, जो निकल जाता है वो कुछ और बात करने लगता है। इमरान खान भी जब तक प्राइम मिनिस्टर थे वो कोई और तरह से बात करते थे, जब वो हटा दिए गए तो उन्होंने बिल्कुल ही सच बोलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर तो ये सब चलता है। असल बात ये है कि जिन लोगों के हाथ में पावर है, जब तक वो अपना रवैया नहीं बदलेंगे, जब तक वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं आने आगे की है। आप ये ठीक कह रही हैं आरजू काज़मी जी कि वो कहते भी हैं या वो इससे यू टर्न भी ले लेते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया को दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या ये अमेरिका जैसी ताकतों को जो कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम दुनिया में डेमोक्रेसी बहाल किए जाने के और शांति के बहाल किए जाने के पक्ष में हैं, हमको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्या उनको यह दिखाई नहीं देता कि पीस के दुश्मन कौन है जो पीस को पीस कर रहा है? एम्बेसडर दीपक सर, ये इसकी इतनी स्वीकारोक्तियों के बाद क्या इन्हीं को हवाला बनाते हुए, इन्हीं का हवाला देते हुए, इन्हीं को सबूत बनाते हुए क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था पाकिस्तान पे? सर, ये कई आवाज़ों में बोलते हैं, इनके रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, विदेश मंत्री कुछ कहते हैं, आर्मी चीफ कुछ और कहते हैं। तो एक व्यक्ति जिससे आप बात कर सकें कोई है नहीं। इनके बयान बदलते रहते हैं, और मुझे इसी बात का विचार यही आता है कि अभी आपको मालूम है सर कि 13 जनवरी को अमेरिका ने इस्लामिक ब्रदरहुड पे प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो बहुत मौजूद है पाकिस्तान में सर, बहुत काम कर रहे हैं वहाँ पर। लश्कर ए तौबा के साथ उनके बहुत गहरे संबंध हैं, दोनों सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या हो रहा है सर? इनके चाचा जी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। 9/11 तो पाकिस्तान के चलते अमेरिका देख चुका है, ग्रूमिंग गैंग यूनाइटेड किंगडम भुगत रहा है। क्या इसके बावजूद आंखें खोलने के लिए कुछ और चाहिए सर? एम्बेसडर बोरा,
नहीं, क्या है सर, सिर्फ स्वीकार करें, इंट्रोस्पेक्शन, क्या गलती हो गई हमसे। जब तक आप ये जानने को तैयार, मानने को तैयार नहीं, अंदर झांक के देखने को ये तैयार। सवाल तो आपने पूछा, हैदर हयात खान से भी पूछा कि आप एक समय बड़ी अच्छी तरक्कियां कर रहे थे, उसके बाद अचानक आपके यहां ऐसा क्या हुआ कि आप अचानक इतना नीचे जाने लगे कि अब आपको नीचे थाह नहीं मिल रही है, और वहां डाइवर्जन करने के लिए आपके हुक्मरानों को यह करना पड़ा है कि कहीं यहां बांग्लादेश में गड़बड़ करो, कहीं भारत के साथ गड़बड़ करो। लेकिन इसका जवाब और इसका सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की बजाय फिर से वो सतही लड़ाई की तरफ हैदर हयात खान जा रहे थे और अब शब्दों तक में उतर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं हैदर हयात खान वापस आपका तवाज़न ठीक हुआ होगा और अब आप कायदे की बात पर उतरेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के साथ, और क्या सीरियस इंट्रोस्पेक्शन के लिए पाकिस्तान तैयार है? दिनेश, मैंने पहले भी आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन नहीं, अब आप मेरा पहले भी इख्तिलाफ आपसे यही था। आप अपनी बात कहिए, मेजर गौरव आर्या आप अपनी बात, फिर आप उधर, फिर अपनी बात कहिए, फिर आप प्रोवोकेटिव बात कहेंगे। लेकिन अगर वो इस तरीके से मुझे बार बार टोकेंगे और एक्सपेक्ट ये करेंगे कि मैं अपनी बात कहिए, क्योंकि वैसे भी हमारे पास समय जवाब ना दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। अपनी अब बात मैं कहिए। आपके जवाब की तरफ, आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूं। आपने 2-3 पॉइंट्स रेस किए। एक तो आपने बात की कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, फवाद चौधरी साहब ने पार्लियामेंट में बकौल आपके कहा कि पुलवामा पाकिस्तान ने करवाया, गो के ऐसी कोई चीज फवाद चौधरी साहब ने नहीं कि मैं चैलेंज करता हूं, मुझे दिखाते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक ने तो दर्जनों टेलीविजन प्रोग्राम्स में कहा कि पुलवामा में मोदी रिस्पॉन्सिबल है, उसने अपने बंदे मरवाए। आप उसके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है जिसको मोदी ने अपॉइंट किया था एज गवर्नर। तो आप ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद, एक सेकंड, हैदर हयात खान, हाफिज सईद आपके हिसाब से शांति के पुजारी हैं और पाकिस्तान उनको प्रश्रय देता है। आपके हिसाब से जैसे मोहम्मद दुनिया में शांति के लिए काम करता है। आपके हिसाब से ना तो ख्वाजा आसिफ ने ऐसा कहा, ना परवेज मुशर्रफ ने ऐसा कहा, और आप कह रहे हैं कि असल में फवाद चौधरी ने ऐसा ही कहा नहीं। तो आप कह रहे हैं कि पूरा शांति की पूरी दुनिया में जो लॉ जल रही है, मशाल जल रही है, वो पाकिस्तान से जल रही है, आप ये कह रहे हैं। दिनेश, आपके इस पॉइंट का भी जवाब देता हूं। देखिए, ये बात दुरुस्त है, माजी में जिस पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि ठीक है हम लोगों ने माजी में गलतियां की हैं, लेकिन हम उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ चुके हैं। सर, ये माजी की बात तो नहीं है ना, ये हाफिज सईद, ये सैफुल्लाह कसूरी, ये आज हाफिज सईद जो है वो ये बाहर तो नहीं घूमता फिर, ये मसूद अजहर, ये माजी हो गए हैं आपके हिसाब से, माजी हो गए, और अब कहीं इनको प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है, इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं कर रही। आप कोई अब जरा इसको लेकर जाता हूं, ये जो कई गलों में बात करते हैं, कई सुरों में बात करते हैं, एम्बेसडर वोहरा कह रहे थे ये दिखाई दे रहा है और आप आंखों के सामने। अब मैं जरा आप ही आरजू काजमी जी, अब पॉलिसी बदल दी है पाकिस्तान ने, ये माजी की बातें हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी यही दिखाई और महसूस होता है क्या वहां पाकिस्तान के भीतर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाफिज सईद को कोई सजा हुई है या वो किसी जेल में, वो तो उसको हाउस अरेस्ट भी इसलिए किया गया था क्योंकि एफएटीएफ की तलवार हमारे सर पे लटक रही थी। अगर पॉलिसीज चेंज की गई होती तो यकीनन पाकिस्तान में भी लोगों को महसूस होता, लेकिन मुझे तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि कोई पॉलिसी चेंज की गई है। मसूद अब आप इस तरीके से सफेद झूठ बोलते हैं हैदर हयात खान, और उसमें अगर मेजर गौरव आर्या यहाँ भड़कते हैं कि आप क्यों झूठ बोलते हैं, सच्चाई क्यों नहीं स्वीकारते हैं, तो आप उसमें गाली गलौज पर उतर आते हैं। ये है देखिए ट्रैक। अब जरा ये खबर देखिए, शख्सगाम वैली को लेकर चीन और पाकिस्तान को भारत की दो टूक। शख्सगाम घाटी भारत का अभिन्न अंग है, सेना प्रमुख ने कहा। चीन को सौंपे गए हिस्से को भारत नहीं मानता, सेना प्रमुख ने कहा। शख्सगाम वैली को ऐसे दे दिया जैसे उनका हिस्सा हो चाइना को, और चाइना ने वहां बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी कर लिए हैं। ये मेजर गौरव आर्या, अब ये पोस्चरिंग रह गई है भारत के लिए, या भारत किसी भी समय पाकिस्तान को इस मामले में चौंकाएगा? देखिए, पाकिस्तान ने 1963 में ये तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर का, दिनेश भाई, इलाका आपको पता ही है, ये शख्सगाम का गिफ्ट कर दिया, जो उसका लैंड था नहीं, इन्होंने पकड़ा दिया चाइना को, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इलाका 47-48 की इसकी एक कहानी है। तब से दिस वाज पार्ट ऑफ द अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा करा था। अब इसके ऊपर चाइना कंस्ट्रक्शन करता चला आ रहा है, और पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये कहां से आ रहा है? गिलगिट बाल्टिस्तान से तो आ रहा है, हमारे इलाके से। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड। और चाइना ऐसे सिर्फ बोल के रुकेगा नहीं, या तो आप कुछ एक्शन करिए। चाइना नहीं रुकने वाला दिनेश भाई, चाइना विल नॉट। मुझे यह लगता है कि यह दिया ही इसलिए गया है चाइना को, अपना नहीं होने के बावजूद, कि चाइना एक बार यहां पर काबिज हो जाता है तो यह चैलेंज भारत के लिए बड़ा हो जाएगा। अब देखिए जरा, शख्सगाम घाटी पर चाइना और पाकिस्तान को दो टूक भारत की। 1963 का पाकिस्तान और चीन का यह समझौता अवैध है, यह भारत ने एक बार फिर से दोहराया है। शख्सगाम घाटी
भारत का अखंड हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है और यह हमेशा रहेगा। चीन या पाकिस्तान की गतिविधियां स्वीकार नहीं है। कौन किसको दे देता है, कौन कहां रख लेता है, इससे मतलब नहीं है। यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पाकिस्तान ने चीन को सौंपा था। चीन को सौंपे गए हिस्से को भारत नहीं मानता। भारत ने सीपेक को भी मान्यता नहीं दी है, एम्बेसडर वोहरा। लेकिन सवाल यह है कि इसीलिए तो अमेरिका को, चाइना को वहां काबिज होने दिया जाता है, रिसोर्सेज की लूट करने दी जाती है, ताकि भारत वाला चैलेंज बड़ा ना होने पाए। आपने बिल्कुल सही कहा सर। उभरते हुए भारत को देखकर इनकी तो जान निकल जाती है और इनका जो बॉस है इस समय वो भी बहुत घबराया हुआ है, बहुत सी चीज़ें कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आप फिर नोटिस करेंगे कि टैरिफ्स लगा दिए हैं, फिर उसका राजदूत यहाँ पर कुछ और कहता है, हमारी तो बातचीत चल रही है, हमारा सबसे अहम मित्र है भारत। मुझे भी कुछ समझ नहीं आती वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से बस इतना ही एक अनुरोध है सर, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें, क्या मिला है आपको इतने साल ये सब करने के बाद? वहीं के वहीं आप पड़े हैं और गरीबी में जा रहे हैं, ज़्यादा ज़मीन आप नहीं ले पाए हैं। सो व्हाट इज़ इट दैट यू वांट? चाहते क्या हैं आप लोग? आपकी फौज कहती है भारत तो मेरा इटर्नल एनिमी है। मैं ये नहीं कहता हूँ सर। आप लोग जिए, मज़े से जिए, खुशहाली से जिए, आगे बढ़ें। आप लोगों को क्यों दिक्कत होती है भारत के साथ सर? ये सर, ये इसके लिए कुछ चीज़ों के लिए वजहों की ज़रूरत नहीं होती। होती है तो होती है और उसी को वो रेजन डेट्रे मानने लगते हैं, अपने होने, अपने वजूद की वजह मानने लगते हैं। भारत को पाकिस्तानी पत्रकार की गीदड़ भपकी जरा देखिए। पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी का दावा, पाकिस्तान का परमाणु बॉम्ब भारत के लिए और किसी और के लिए नहीं, किसी इस्लामिक मुल्क के लिए, भारत के लिए हमने बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसलिए इस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं नो फर्स्ट यूज पर, क्योंकि हम कन्वेंशनल वॉर जीत नहीं सकते, इसलिए हमको डेटरेंस की जरूरत है। गौरव आर्य, कंक्लूसिव 30 सेकंड प्लीज। नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठीक बोला। जो इन्होंने बनाया है वेपन भारत के लिए ही बनाया है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इन लोगों ने यह बोला था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला था कि 1000 साल तक घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। इन्होंने एटम बम बना लिया, अब 1000 साल ये घास खा रहे हैं। आपको पता ही घास खा